जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न और लैब पे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है डेवलपमेंट, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 देखने वाले हैं। नेशनल इनकम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने आपको नेशनल जो अपना डेवलपमेंट होता है किससे रिलेटेड होता है उसका मैंने डेफिनेशन बता दिया था। साथ ही साथ इसमें हम लोग ने ये वाला पोर्शन है जो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल ऑलरेडी हम लोग ने देख लिखा है। अब हम लोग इनकम और अदर गोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल डेवलपमेंट को भी आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, उसके बाद हमने इंडिविजुअल एंड कंट्री का क्या डेवलपमेंट हो सकता है, फार्मर, बॉयज, गर्ल्स, ट्राइबल्स, बिजनेसमैन, इनका क्या क्या गोल हो सकता है, एक एक कर हम लोगों ने इसको देखा था। साथ ही साथ हमने टेबल 1.1 जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट बेस पे बनता है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था। एक एक कर हमने क्वेश्चन फॉर्म में भी देखा था कैसे ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किनका क्या गोल हो सकता है। उसी प्रकार मैंने आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि 1985 में हुआ था उससे रिलेटेड भी जानकारी आपको दिया था। और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम किसके लिए डेवलपमेंट हो सकता है, किसके लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, इस पर भी हम लोगों ने बात किया था। ठीक है। और एक बॉय के लिए, एक गर्ल्स के लिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है, इन पे भी हम लोगों ने एक एक कर बात कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं और ये कंक्लूजन जो आपको याद रखना ही था। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट को जरूर देखिए, तब आप दूसरे पार्ट को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग अब बात करें इनकम एंड गोल्स के लिए। अब आपके पास दो कंडीशन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी ये कंडीशन दिया हुआ है कि मान लीजिए आपका दो टाइप का जॉब है। एक जॉब जिसका मैंने नाम दिया जॉब ए, दूसरा जॉब जिसका नाम मैंने दिया जॉब बी। जॉब ए में आपको हाई सैलरी मिल रहा है। मान लीजिए आपको यहाँ पे 1 लाख सैलरी मिल रहा है। ठीक है, 1 लाख रुपया सैलरी है, लेकिन इसमें कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपको टाइम नहीं मिल रहा है अपने फैमिली के लिए, आपको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहा फैमिली के लिए, लाइक आपको कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, आपके फैमिली को कोई कुछ भी इमरजेंसी में हेल्प नहीं हो रहा। साथ ही साथ ये बहुत दूर है, यानी फॉरेन कंट्री में आपको इंडिया से बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छा है, हाई सैलरी है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉब बी को देखते हैं। इसमें लेस सैलरी है, यानी 1 लाख से कम मिलता है। मान के चलिए आपको यहाँ पे 50,000 ही मिल रहा है। उसके बाद इसमें जॉब सिक्योरिटी है, टाइम एंड फैसिलिटी भी है, मतलब आपको मेडिकल फैसिलिटी दिया जा रहा है, फैमिली के लिए आप टाइम भी निकाल पा रहे हो। साथ ही साथ आप घर के पास हो। तो दोनों जॉब में बच्चों आप किसको प्रिफर करोगे? तो मुझसे अगर आप राय पूछो तो मैं जॉब बी की तरफ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, याद करो वो टाइम पीरियड कोरोना का 2019 से 20, बड़े बड़े कंपनी गूगल, एप्पल, उन लोगों ने क्या किया, हाई जॉब सैलरी वाले बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स को उनको जॉब से निकाल दिया। कोरोना पीरियड के दौरान लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। क्यों? अब उससे उसका इंपैक्ट क्या हुआ बेरोजगार होने से? अब मान लीजिए कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है पर मंथ, अब उसके तो खर्चे भी वैसे ही होंगे। वो महंगी गाड़ी ले रखा होगा, घर ले रखा होगा ईएमआई पे। साथ ही साथ अपने बच्चों को हाई स्कूल में बहुत बड़े बड़े अब्रॉड में पढ़ा रहे होंगे, तो इनके खर्चे भी बहुत होंगे। सब कुछ किस पे चल रहा होगा? ईएमआई पे। अब अचानक से आपको 1 करोड़ आना बंद हो जाए, क्या करोगे? ईएमआई कहाँ से दोगे? घर का किराया कहाँ से दोगे? तो इसके डिप्रेशन में आके लाखों लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था। तो इसका इंपैक्ट, यानी यहां से आपको समझ में आ रहा होगा इस स्टोरी से कि कोरोना के पीरियड में जिनका जॉब सिक्योर था उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल था। तो हमारे लिए इनकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदर गोल्स भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी बताया जॉब सिक्योरिटी, आगे तक चलोगे फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी। तो एक एग्जांपल था जॉब के लिए जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। उम्मीद है आप इस एग्जांपल को समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं जो मैंने बताया गोल। गोल उसमें दो टाइप का आपने, एक देखा मेटेरियलिस्टिक गोल, दूसरा नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल। मेटेरियलिस्टिक गोल कौन से होते हैं? थिंग्स दैट मनी कैन बाय। आप घर खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो, कंफर्ट के लिए घर में एसी लगा सकते हो, इन्वर्टर लगा सकते हो। ये सारी चीज आप किससे कर सकते हो? पैसे से खरीद सकते हो। लेकिन वही बात आती है कि क्या आपको फ्रीडम मिल जाएगा, क्या आपको सिक्योरिटी मिल जाएगा, क्या आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगा, क्या आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल जाएगा पैसे से? बिल्कुल नहीं। वो सारी चीजें जिनको आप पैसे से नहीं खरीद सकते उसको बोलते हैं नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स दैट मनी कैन नॉट बाय। तो ये दोनों चीजें, यानी कोई इंसान ये नहीं बोल सकता मैं तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज पे ही डिपेंड होके अपने आप को डेवलप कर लूंगा। सॉरी। साथ ही साथ आपको नॉन मेटेरियलिस्टिक चीज पे ही डिपेंड हो कि आप गोल को डेवलप्ड हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक वर्ड आएगा मिक्स्ड गोल। क्या आएगा? मिक्स्ड गोल। यानी आपको कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक एंड नॉन मेटेरियलिस्टिक दोनों पे डिपेंड होने की जरूरत है, दोनों को आपको अचीव करने की जरूरत है। उम्मीद है आप यहां तक समझ पा रहे। अब
मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे पूछूं, एक वर्किंग वुमेन है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? आप क्या बोलोगे कि सर उसको चाहिए रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, क्यों भाई? अभी तो उनको अगर मैं मटेरियलिस्टिक चीज पे जाऊं, सिर्फ और सिर्फ इनकम दे दूं तो नहीं चलेगा, उनको तो इनकम मिल ही रहा है क्योंकि वो वर्किंग है, तो उनको सैलरी मिल रहा होगा, तो इनकम मिल गया तो सब कुछ मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। एक वुमेन से आप पूछेंगे, जो वर्किंग वुमेन है, उनको क्या चाहिए? रिस्पेक्ट मिले उनके फैमिली से, सोसाइटी से, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट मिले, कि अगर वो वर्क करने जा रही है, अगर रात को 8 बजे भी आए तो उनको सेफ फील हो। साथ ही साथ शेयर इन हाउस वर्क, ऐसा नहीं है कि घर से, आप एग्जांपल देखे होंगे मैक्सिमम ऐसा ही होता है, कोई अगर वर्किंग वुमेन होता है तो क्या करती है, सुबह खाना भी बनाती है घर के लिए, अपने बच्चों को रेडी करती है, स्कूल भेजती है, फिर जॉब करने जाती है, आने के बाद फिर घर का काम करती है। बट आज सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उस समय शुरुआत के दौर की बात है तो इस समय ऐसा ही होता, तो वो भी चाहेंगी कि जो घर में वर्क है उसमें भी उनको शेयर मिले, लोग हेल्प करें। साथ ही साथ अलाउड टू वर्क आउटसाइड, उनको भी घर में जैसे मेल कैंडिडेट को, जो बच्चे हैं ब्रदर्स को, उनको दिया जाता है वर्क आउटसाइड यानी बाहर काम करने का, उसी प्रकार उनको भी मिले। इससे होगा क्या? इससे दिस विल इनकरेज मोर वुमेन टू वर्क, यानी जो अदर वुमेन्स है वो भी इससे इनकरेज होंगी और बाहर काम कर पाएंगे। इसका मतलब क्या यहाँ पे सिर्फ इनकम ने रोल अदा किया? नहीं, साथ ही साथ देखिए रिस्पेक्ट जो कि नॉन मेटेरियलिस्ट चीज है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नॉन मेटेरियलिस्ट चीज है, जो आपको जो आउटसाइड आपको वर्क कर, जो मेंटालिटी है वो भी आपका नॉन मेटेरियलिस्टिक चीज है, यानी आप सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज यानी इनकम पे ही डिपेंड नहीं रह सकते। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब आ जाते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ, यानी हमको सिर्फ और सिर्फ गोल हमारा सिर्फ हायर इनकम होना ये गलत है, ये नहीं हो सकता। देयर आर जो गोल्स है जो इनकम के अलावा भी है, जो मैंने आपको बताया, जैसे ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये सब नॉन मेटेरियल थिंग्स है। मटेरियल प्लस नॉन मटेरियल दोनों को मिलाएंगे तब क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ अच्छा होगा। इसका मतलब हम लोग को, जो लोग हैं, मिक्स्ड गोल तय करना चाहते हैं, मिक्स्ड गोल की तरफ जाना चाहते हैं, जिससे कि उनका लाइफ डेवलपमेंट की तरफ जाए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। उम्मीद है आप गोल के बारे में समझ गए। अब बात करते हैं डेवलपमेंट नेशनल लेवल पे। अब तक हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट क्या होगा, अब तक देखा कि एक ग्रुप में डेवलपमेंट क्या होगा, वुमेन के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट क्या होगा। अब बात करते हैं नेशनल लेवल पे, यानी एक कंट्री लेवल पे डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है। सबसे पहले नेशन का डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन समझते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स रेजिडेंट और पीपुल, यानी मान लीजिए कंट्री है, ये इंडिया का मैप है, तो इसमें जो जितने भी लोग रह रहे हैं, इनका अगर लाइफ का स्टैंडर्ड धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, उनके लोगों को घर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, अच्छा हेल्थ के लिए हेल्थ केयर मिल रहा है, तो ये सब क्या होगा, एक नेशन के लिए डेवलपमेंट हो सकता है। अब कोई भी अदर कंट्री या अपना भारत या कोई, किसी को हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री है, किसी को बोलते हैं अंडर डेवलपिंग है, तो इसको डिसाइड कौन करता है? कैसे डिसाइड होता है कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है, या इंडिया का सिचुएशन कहां है, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, देखते हैं कि हाउ आर कंट्री कंपेयर्ड, अगर हम किसी कंट्री को कैसे कंपेयर करते हैं। हम लोगों ने देखा नेशन के लिए, किसी भी नेशन के लिए डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो उनके यहाँ के लोग हैं उनका अगर धीरे धीरे सुधरता है तो हम उसको बोलते हैं कि ठीक है वो डेवलप हो रहा है। लेकिन हम किसी दो कंट्री को कैसे कंपेयर करेंगे? मान लीजिए कोई कंट्री ए है और कोई कंट्री बी है, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वो क्या करता है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, कंट्रीज आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब आप बोलोगे सर पर कैपिटा इनकम क्या है? देखो, सबसे पहले आपने सुना होगा एवरेज, बचपन में एवरेज निकाला है ना, जिसमें टोटल जो ऑब्जर्वेशन था उसको लिखते थे एंड टोटल नंबर्स लिख देते थे। ठीक है, तो वही है, सिंपल सी बात है कि एवरेज की बात कर रहा है, इनकम की बात कर रहा है, उसी को पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमको एवरेज निकालना है कि पूरे कंट्री का इनकम क्या है, टोटल लोग जितना इनकम करे उसको ऐड कर देंगे, नीचे टोटल नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो पर कैपिटा इनकम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज इनकम। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैंने क्या बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सा मेथड यूज करता है? कंट्रीज आर कंपेयर्ड, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो कंट्रीज को कंपेयर करने का तरीका है वो है पर कैपिटा इनकम, इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज इनकम। कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? इनकम फॉर ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी टोटल इनकम कर दिया गया। कंपेयर्ड शुड बी बेस्ड ऑन द एवरेज इनकम। कैसे? टोटल इनकम ऊपर लिखा एंड टोटल पॉपुलेशन। एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दूं कि मान लो ये कंट्री है और इसमें मान लो हम देखते 5 लोग हैं और किसी का सैलरी 10 है, किसी का 20 है, किसी का 30 है, किसी का 40 और किसी का 50 है। तो ठीक है, कितने लोग हैं? 1
2, 3, 4 एंड 5। अब इसका एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे, यानी टोटल इनकम, इनकम टोटल कितने, 50 प्लस 40 90 प्लस 30 120 प्लस 20 140 एंड प्लस 1 150, यानी सबको आप ऊपर ऐड कर दो, 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 अपॉन टोटल पॉपुलेशन, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, यानी सर 5 लोग हैं, ऐड करोगे तो 150 आएगा, नीचे 5 आएगा, और इसको आप डिवाइड कर दोगे तो कितना 30, कहोगे एवरेज इनकम 30 है। लेकिन इसी को अभी इतना समझो कि ये जो निकल के आया इसी को हम लोग बोल रहे हैं पर कैपिटा इनकम, इसी का नाम है एवरेज इनकम। उम्मीद है आप एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम को समझ पाए, ठीक है। अब देखो, अब जरूरी नहीं है ये बिल्कुल सही है। अब देखो कोई 10 रुपए कमा रहा है लेकिन हमको क्या दिखा रहा है, एवरेज 30 रुपए, लेकिन ये तो 10 ही कमा रहा है ना, तो इसका मतलब ये डिस्पैरिटीज को शो नहीं करता है, कमियां को नहीं बताता कि इसका सैलरी कितना है, साथ ही साथ क्या गरीब है कि अमीर है, पॉवर्टी को नहीं बताता। सिंपली जितना ज्यादा इनकम, कल को अंबानी का इनकम इसमें जोड़ दिया जाए 5 लाख रुपए, तो ये तो एवरेज इनकम तो बढ़ जाएगा, लेकिन गरीबी और अमीरी के बीच के गैप को कौन दिखाएगा, वो एवरेज इनकम नहीं दिखा पाता। ये कमियां एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल बताया पर कैपिटा इनकम, आप यहां से भी देख सकते हो, तीनों को ऐड करो, 30,000 20,000 एंड 10,000, कितना हो जाएगा 60,000 हो गया। कितने लोग ABC 3, अब यहां से इसको डिवाइड करो 20,000, क्या दिखा रहा है आपको कि हर एक इंसान का सैलरी 20,000, यहां तब भी ठीक है, तब भी डिस्पैरिटी यानी गैप कम है, 10,000 कमा रहा है, ये 20,000, ये 30,000, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन को देखते हैं, कंडीशन सेकंड में एक 8,000 कमा रहा है, दूसरा 42,000 एंड तीसरा 10,000, इसको भी ऐड करो जरा, 8,000 42,000 प्लस 10,000, इसमें कितने लोग हैं 3, यानी इसमें भी करोगे तो 60,000 आएगा अपॉन 3, इसको भी करोगे तो आपको आएगा 20,000। अब बताओ कंडीशन ए में 20,000 जब था तब गैप इनके बीच में कितने का गैप है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन इसमें देखो जरा, एक पी जो है वो 8,000 कमा रहा है, 8,000 कमा रहा है, क्यों क्या कर रहा है वो 42,000 कमा रहा है, कितना ज्यादा गैप है, एंड आर 10,000। इसका मतलब है क्या ये 20,000 हमको क्या दिख रहा है कि हर एक इंसान जो कंडीशन बी में है वो पी क्यू आर सभी लोग 20,000 रुपए कमा रहे हैं, 20,000 रुपए इनकम है, क्या एक्चुअल में ऐसा है, बिल्कुल नहीं। पी और क्यू के बीच में आप गैप देख सकते हो, इसी को बोलते हैं इनकम डिस्पैरिटी, मतलब दोनों में बहुत ज्यादा गैप है, यानी आपको जो एवरेज इनकम है पर कैपिटा इनकम में यही कमी है, यही इसमें कमी है कि आपके बीच में, लोगों के बीच में इनकम को, गैप को नहीं दिखाता, पॉवर्टी को नहीं दिखाता, डिस्पैरिटीज को नहीं दिखाता। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या ड्रॉबैक है पर कैपिटा इनकम के, फिर भी वर्ल्ड बैंक, फिर भी आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक इसी कंडीशन को, इसी क्राइटेरिया को यूज करता है दो कंट्री के कंपेयर करने में। और लेकिन क्या आज भी ऐसा होता है, देखो आज बहुत अलग अलग तरीका है। अभी आप क्लास 10th में, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे पीपीपी। पीपीपी क्या होता है, जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब आपके जेब में कितना पैसा है जो आप मार्केट में खरीद सकते हो, जितना ज्यादा जेब में आपका पैसा होगा उतना आप खर्च करोगे, तो ये एक कंडीशन होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाता है, आगे चल के आप देखोगे हायर क्लासेस में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कितने लोग उसमें मतलब हेल्थ केयर में हेल्दी हैं, कितनों को एजुकेशन मिल रहा है, पॉवर्टी है, इन सारे कंडीशन को ऐड किया जाता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक में सीधा सीधा पर कैपिटा इनकम यूज किया जाता है एज पर एनसीईआरटी, आपको यही ध्यान रखना। उम्मीद है आप समझे। देखो वही पॉइंट लिखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, जो मैंने बताया, इट डज नॉट टेल हाउ द मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री। एक आपने देखा पी 8,000 कमा रहा था एंड वहीं पे क्यू 42,000 कमा रहा था, तो जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही से नहीं दिखाता। कौन नहीं दिखाता, पर कैपिटा इनकम। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस ऑफ द कंट्री, जो आपके कंट्री में कितने लोग हेल्दी है, कितने लोग एजुकेटेड हैं, इनका भी कोई भी डेटा ये नहीं बताता। साथ ही साथ एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट हाइड द डिस्पैरिटी, ठीक है कंपेयर करने के लिए ठीक भी है, बट ये डिस्पैरिटीज को हाइड कर देता है, जो गैप है, जो कमियां है उसको नहीं बता पाता। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना है और आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए वर्ल्ड बैंक वाली चीज को मैंने बताया, उसको मैं एकदम आपको कंक्लूजन पे ले आता हूं, शॉर्ट करके बता देता हूं। आपको क्या याद रखना है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन बनाता है, व्हाट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, एकदम याद रख लेना, यूज टू कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है, वर्ल्ड बैंक बनाता है। अब देखिए इन्होंने एक बात कह रखा है, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम, जिनका एवरेज इनकम है उसका $49,300 से पर एनम अगर ज्यादा है, एज पर द 2019
उसको हम लोग रिच कंट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिनका भी पर एनम इनकम, एवरेज इनकम 49,300 यूएस डॉलर से ज्यादा। अब देखिए 2019 में अप्रोक्स जो डॉलर का वैल्यू रहा होगा 70 रुपए रहा होगा, तो आप इसको 49,300 को 70 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा तब आपको पता चलेगा उस समय सालाना कितना सैलरी था। लगभग आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो 3.5 लाख और 4 लाख के बीच में आसपास आएगा, तो उनको रिच कंट्री माना जा रहा था। दोज विद पर कैपिटा इनकम यूएस 2500 और लेस, याद रखना ये वैल्यू, यहाँ पे मैंने बताया 49,300 और यहाँ पे मैंने बताया 2500 और लेस होगा तो उसको हम लो इनकम कंट्री में मानेंगे, यानी उनका इनकम लो इनकम वाले में आ जाएगा। ये दोनों डेफिनेशन याद रखना है, एनसीईआरटी के है और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, अब इंडिया किस में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया किस में आता है ये जानना है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वाज जस्ट 6700 पर एनम था, यूएस डॉलर 6700। इसको आप 70 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा। यानी इंडिया का ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, लो मिडिल इनकम कंट्री में इंडिया आता है। ये मैप आप देख सकते हो, परसेंटेज ऑफ पीपुल इन ईच स्टेट आर पुअर, किसमें कितना ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको कहां दिख रहा है, ये देख रहे हैं 59। आप देखिए केरला, तमिलनाडु, इसमें क्या है, बिल्कुल कम है 4.9। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था सेकेंड पार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेकेंड पार्ट को देखा। फिर भी इस सेकेंड पार्ट में भी कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जल्द ही थर्ड पार्ट को अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।